Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I am here with our previous topic, Jalebi chapter of Class 8 Supplementary Reader book. Okay, we already discussed the first part of the chapter, and in this video we will discuss the second part. What will happen here? See, children, a heap of jalebis he eats and shares them liberally with one and all. मतलब एक जलेबी का एक हीप उसने जो है खाया, एक पूरा पीस जो होता है जिसमें बहुत सारी जलेबीज जो है उनका गुच्छा जो होता है पूरा, और उसमें से ही कुछ शेयर किया एक दूसरे को, मतलब वहाँ पे जो लोग बच्चे खेल रहे थे उनको शेयर किया. दो पैनीलेस नाउ ही फील्स नो लेस इम्पॉर्टेंट देन अ मॉब लीडर. यद्यपि उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि सारे पैसे जलेबी पे खर्च कर चुका था वो, लेकिन वो अपने आप को एक लीडर, एक भीड़ का, मॉब माने भीड़ का एक लीडर समझ रहा था. द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम. और अब उसके सामने क्या प्रॉब्लम आ गई थी चिल्ड्रन, कि स्कूल की फ़ी पेमेंट करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था. Just as I was gathering up the heap, in the distance I spotted our Tonga. अब लेखक हमें बताता है कि जैसी वो उस हीप को, वो जो जलेबी के जो बहुत सारे गुच्छे थे उन्हें इकट्ठा कर रहा था शॉप से, इन द डिस्टेंस तो मैंने क्या देखा कि एक तांगा खड़ा हुआ है. ठीक है, चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, और वो कोर्ट से रिटर्न कर रहे थे, कोर्ट से वापस आ रहे थे उनके जो चाचा थे. आई क्लच द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रेन इन टू आ गली. मैंने जलेबी को बिल्कुल क्लच कर लिया, कस के दबा लिया अपनी चेस्ट पर छुपा के, और गली की ओर भागा. वेन आई रीच अ सेफ कॉर्नर आई बिगेन टू डिवोर द जलेबीज. अब जब मैं एक सेफ कॉर्नर में पहुंच गया तो मैंने वो जलेबी निकाली. एंड आई एट सो मैनी, मैंने बहुत सारी जलेबियाँ खाई. सो मैनी जलेबीज दैट इफ़ एनी वन प्रेस्ड माई स्टमक आ लिटिल, इतनी जलेबी खा ली कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरी जो स्टमक है उसको प्रेस करता तो जलेबी वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल. तो जलेबी ज़रूर मेरी नाक के जो वो होता है नॉस्ट्रिल्स होते हैं वहाँ से, या फिर मेरे कान से बाहर आ जाती. See here the picture also. Very quickly, boys from the entire neighborhood assembled in the gully. और बहुत जल्दी पूरे नेबरहुड, पास पड़ोस के जो बच्चे थे, लड़के जो थे, वो इकट्ठा हो गए मेरी गली में. By that time I was so pleased with my stomach full of jalebis, क्योंकि उस समय मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था क्योंकि मेरा पेट जलेबी से पूरी तरह से भर चुका था. That I got into the mood for some fun. तो मेरा कुछ फन करने का मन हुआ और मैंने क्या किया, I started handing out jalebis to the children around. मैंने वो बच्चे जो मेरे चारों ओर बैठे हुए थे, I started to give them jalebis and delighted they ran off jumping and screaming into the gullies. और खुश होकर वो बच्चे भागने लग गए, कुछ जंप करने लगे, चिल्लाने लगे, खुश हो गए पूरी तरह से. Soon a whole lot of other children appeared, probably having heard the good news from the other. Soon a whole lot of other children, यानी कि बहुत सारे और बच्चे भी वहाँ पर दिखाई देने लगी. शायद उन्होंने सुन लिया होगा कहीं से गुड न्यूज़ कि वहाँ पर जलेबियाँ बट रही हैं. आई डैश टू द हलवाई एंड बॉट वन मोर जलेबीज वर्थ ऑफ जलेबीज, 1 more rupees वर्थ ऑफ जलेबीज. मैं हलवाई के पास दोबारा गया और 1 रुपये की जलेबी और ले आया. केम बैक एंड स्टूड ऑन द चबूतरा ऑफ वन ऑफ द हाउसेज. वापस आया और एक घर के चबूतरे पर खड़ा हो गया. चबूतरा एक प्लेटफॉर्म को बोला जाता है, ठीक है, खड़े होने का स्पेस. Liberally distributing jalebis to the children, just like the governor sahab used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day. मैं जलेबीज जो है डिस्ट्रीब्यूट करने लगा बच्चों को, जैसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने लगा जैसे गवर्नर साहब जो हमारे वो राइस देते हैं गरीबों को इंडिपेंडेंस डे पे. बट नाउ बाय नाउ देयर वाज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी. अब मेरे चारों ओर बहुत सारे बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो गई. द बेगर्स टू लॉन्च एन असॉल्ट, और वहाँ पर बेगर्स भी जो है असॉल्ट माने अटैक करने लग गए मुझ पर जलेबी के लिए. ओके,
Now see here what happened. If children could be elected to the assembly, my success would have been assured that day. अगर बच्चों को इलेक्ट किया जाता असेंबली और मेरी असेंबली के लिए इलेक्ट करने के लिए, तो ज़रूर मेरी ही जीत होती, मैं ही जीतता उस वोटिंग में. बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी बिल्डिंग हैंड, जलेबी बिल्डिंग हैंड मीन्स जलेबियों से भरे हुए हाथ, एंड द मॉब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी. यानी कि वो बच्चे जो थे उस जलेबी के लिए मरने मारने पे उतारू थे. आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़, और बचे हुए 2 रुपये की भी मैं जलेबी ले आया और सब बांट दी. देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैप. उसके बाद मैंने अपने मुंह वॉश करा पब्लिक टैप पे और वापस घर आ गया. पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस, बड़ा सीधा सा फेस बना करके, एज इफ आई हैड इवन सीन द हिंट ऑफ जलेबी ऑल माई लाइफ. और इस तरीके का मतलब मैं जो कोई भी हिंट जलेबी का देना नहीं चाहता था किसी को भी. जलेबीज आई हैड gobbled up easily enough, but digesting them became another matter. जलेबी खाना तो बहुत इजी था, लेकिन उनको डाइजेस्ट करना चिल्ड्रन उससे भी ज़्यादा दूसरी बात थी, मतलब बहुत टफ था. विद एवरी ब्रीथ केम अ बर्प. हर सांस में मेरे को बर्प आ रही थी. बर्प माने डकार. एंड विद एवरी बर्प, और हर डकार के साथ यही डर था ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी, या तो जलेबी 1 या 2 जलेबी बाहर ना आ जाए चिल्ड्रन. ठीक है. एट नाइट द फियर वॉज किलिंग मी, और यही डर मुझे बहुत ज़्यादा मारे जा रहा था, खाए जा रहा था. एट नाइट, रात में क्या हुआ, आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल. मुझे रात का डिनर भी खाना था. इफ़ आई हैड नॉट ईटन आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन वाई आई डिड नॉट वॉन्ट एनी फूड. और अगर मैं नहीं खाता तो मुझसे पूछा जाता कि क्यों भाई, क्यों खाना नहीं खा रहे हो. एंड इफ़ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस, और अगर मैं अपने आप को बीमार दिखाता तो क्या होता, तो डॉक्टर को बुलाया जाता. द डॉक्टर वुड हैव बीन समॉन्ड, एंड इफ़ द डॉक्टर आफ्टर फीलिंग माई पल्स हैड डिक्लेयर, और अगर डॉक्टर ने मेरी पल्स को फील करके ये डिक्लेयर कर दिया होता कि मुन्ना हैज़ डिवोर्ड अमाउंट ऑफ जलेबीज़, कि मैंने आज बहुत सारी जलेबियाँ खाई हैं, आई वुड सिंपली डाई, मैं मरी जाता. द रिज़ल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले कॉइल्ड अप लाइक अ जलेबी. रिज़ल्ट क्या था उन जलेबियों को खाने का, कि पूरी रात में कॉइल्ड मारकर जलेबी की तरह रोल हो करके क्या है, लेटा रहा. सफरिंग अ स्टमक एक, और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहा. थैंक गॉड आई डिड नॉट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज माई सेल्फ. भगवान का शुक्र है कि पूरे 4 रुपये की जलेबी मैंने खुद नहीं खाई. अदरवाइज एज दे से व्हेन चिल्ड्रन स्पीक flowers shower from their mouth, but I would be the first child in the world with whose every word a crisp fried jalebi would come out. और ऐसा बोला जाता है चिल्ड्रन कि बच्चे जब बोलते हैं तो फ्लावर जो है शावर होता है उनके मुंह से, लेकिन मेरे मुंह से क्या होता, अगर मैं फर्स्ट चाइल्ड होता, कि अगर मैं बोलता तो मेरे मुंह से बहुत क्रिस्पी और तली हुई जलेबियाँ बाहर आती. चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक्स, उनका पेट नहीं होता. दे हैव डाइजेशन मशीन, उनके पास एक डाइजेशन मशीन्स होती हैं. माई मशीन टू कैप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, मेरी मशीन भी पूरी रात वर्क करती रही है. इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे आई वॉश्ड माई फेस, एंड लाइक अ वर्चुअस स्टूडेंट विद चॉक एंड स्लेट इन हैंड आई हैड इट फॉर स्कूल. और बहुत अच्छे बच्चों की तरह, समझदार बच्चों की तरह चॉक और स्लेट लेके मैं अपने स्कूल की ओर चल दिया. I knew I would get the previous month's scholarship that day, and once I had paid the fee with that amount, the jalebi would be completely digested. मुझे पता था कि मुझे पिछले महीने की स्कॉलरशिप मिलने वाली है आज, ठीक है, और जब मैं उस स्कॉलरशिप के पैसे से अपनी फ़ी का अमाउंट पे कर दूंगा तो वो जलेबी मुझे पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगी. बट वेन आई गॉट टू स्कूल, लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ, कि मुझे पता चला कि जो स्कॉलरशिप है वो अगले महीने पे की जाएगी. माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, मेरा दिमाग घूमने शुरू हो गया, सिर घूमने लगा. आई फेल्ट as if I was standing on my head and could not get onto my feet again even if I tired. So मैंने ऐसा फील किया कि मैं कैसे खड़ा हूँ, उल्टा खड़ा हुआ हूँ, अपने पैरों को देख रहा हूँ, उल्टा खड़ा होके
और इवन आई ट्राइड, मतलब मैं और कुछ नहीं देख पा रहा हूँ चाहे मैं कितना ही प्रयास कर लूँ। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस्ड दैट द फी वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रेसेस, और मास्टर गुलाम मोहम्मद ने क्या अनाउंस कर दिया था कि फ़ी जो है वो कब ली जाएगी, रेसेस में, यानी लंच में ली जाएगी। When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school and simply followed my nose, walking on and on. मैंने जैसी ही बैल बजी रिसेस के ओवर होने की, मैंने अपना बैग उठाया, अपनी आर्म्स के नीचे दबाया, स्कूल को छोड़ा बिना बताए टीचर को, है ना, और अपनी नाक की सिदाई में चलने लगा। चलता ही रहा। इफ़ नो माउंटेन और ओशियन ब्लॉक माई पाथ, और अब ना तो कोई माउंटेन और ना ही कोई ओशन मेरा रास्ता रोक सकता था। आई वुड हैव kept going till the earth ended and the sky began, and once I got there I would say to Allah Mia, अब मैं चलता ही रहा जब तक अर्थ एंड नहीं हो जाए, जब तक स्काई शुरू ना हो जाए। एंड वंस आई गॉट देयर, और जब मैं अल्लाह मियाँ को वहाँ पे भगवान से मिल लूँगा तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूँगा। जस्ट दिस वन सेव मी, भगवान मुझे एक बार बचा लो बस। ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपी इन माई पॉकेट, किसी फरिश्ते को ऑर्डर दो जो मेरी जेब में 4 रुपये डाल दे। आई प्रॉमिस आई विल यूज़ दैम ओनली टू पे माई फ़ी एंड नॉट टू ईट जलेबीज़, और मैं वादा करता हूँ कि मैं वो केवल अपने स्कूल की फ़ी पे करने में यूज़ करूँगा, उन कॉइन को जलेबी खरीदने में नहीं यूज़ करूँगा। आई कुड नॉट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, मैं उस पॉइंट पे तो नहीं पहुँच पाया जहाँ पे अर्थ एंड होता है, बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन बिगिन, लेकिन मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां पर कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन शुरू होता था। द एल्डर्स हैव वार्न मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक, बड़ों ने मुझे वार्निंग दी थी कि कभी भी रेलवे ट्रैक को क्रॉस नहीं करना चाहिए। फाइन, द एल्डर हैड ऑल्सो वार्न मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विद वंस फी मनी, और बड़ों ने तो मुझे ये भी कहा है कि कभी किसी को स्वीट नहीं खानी चाहिए अपनी खुद की फ़ी के पैसों से, ठीक है। हाउ डिड द इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे, आई डोंट नो, किस तरह से ये इंस्ट्रक्शन जो पढ़ों ने दिए हैं ये मेरे दिमाग से कैसे चला गया, आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं चला। सो चिल्ड्रन, इट वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई थिंक ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। कीप लिसनिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़, please children subscribe my channel. In our next video we will discuss the third part of the chapter. Till then, goodbye children. See